किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े तो बताइए। हम लोग को न्यूक्लियस पगला जाता है ससुरा। सारा आदेश कौन देता है? सारा आदेश कौन देगा? न्यूक्लियस। जो कहेगा वही बना देगा आदमी। कोरोना में देखे थे अटैक हो गया किस पे? जितने वायरस आते हैं सब ना, सब सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। शरीर में घुसते हैं सब चुपचाप आराम से। देखिए जब वायरस अटैक होता है तो कोई असर नहीं दिखाता, चुपचाप शरीर में घुसेगा, उसके बाद जाएगा किसके पास? आराम से न्यूक्लियस के पास। चाचा तनी एकरो फोटोकॉपी कर दीजिए। हम न्यूक्लियस बॉयल है ससुरा, धके कहते ला 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 फोटोकॉपी कर दे, धक मारा फोटोकॉपी करके रख दिया। और जब फोटोकॉपी होते रहता है तो हमारे अगल बगल की कोशिकाओं को लगता है ससुरा ये कौन है, ये कौन है? नया मेहमान, नया मेहमान। पूरे शरीर में हल्ला हो जाता है, नया मेहमान, नया मेहमान। अब शरीर की एक मैकेनिज्म है, जब वो किसी चीज को नहीं पहचानता है ना तो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो शरीर में क्या आ जाता है? बुखार। तो शरीर के पूरी कोशिकाओं को पता है बुखार आने का मतलब शरीर घंटी बजा रहा है, टन 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 टन, अलर्ट हो जाओ कोई आया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बुखार का आना ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने को बताता है, ना कि बहुत खराब बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए क्या आ जाएगा? बुखार आ जाएगा। आज सब चेक करेगा, सब कौन कहाँ है रे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? मलेरिया, मलेरिया है। देखो फोटोकॉपी कर रहा है, मारो 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 मारो, घेर घेर के मार देंगे। किसको? मलेरिया। और किसी का कमजोर रहेगा, सब पहली बार देखेगा मलेरिया है, मामा है, मामा हो जाएगा मलेरिया। जो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आ गया? तो जो हम लोग दवाइयों का वैक्सीन देते हैं, ये वैक्सीन कुछ नहीं करता है, बल्कि यह वैक्सीन जाके सबको पहचान करा देता है कि इस टाइप का खचरा आदमी दिखे तो उसका फोटोकॉपी नहीं करना है। इसलिए बचपने में पोलियो का ड्रॉप पिला दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप जैसे जीभ पिएगा, ब्लड के रास्ते पूरे शरीर में मिल जाएगा और वो आके सबसे गरियाएगा, कोई मार के रद्द कर देंगे चट्टा सा तुमको। सबका बताओ पहले दिन आया झगड़ा किया, भाग तोरा फोटोकॉपी ना करेंगे। अब उससे हो गया बवाल, कोनो फोटोकॉपी नहीं करेगा। अब असली कोरोना, असली में जब आएगा क्या चीज? पोलियो। कहेगा हमरा फोटोकॉपी कर दे, कहेगा तुम्हारा फोटोकॉपी कर ले। याद करो 8 साल पहले जब हम गोदी में खेला करते थे तुम आके हमसे झगड़ा किया था, भाग यहाँ से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वैक्सीन इलाज नहीं करती है, बल्कि जाके सतर्क कर देती है कि इस चोट्टा का फोटोकॉपी नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ तो आता ही होगा। चलिए ध्यान देखिए, ये कौन जगह हो गया? न्यूक्लियस। कौन हो गया? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? हाँ, बहुत जरूरी चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही पता है कि अगला संतान जब होगी तो संतान को कैसा बनाना है। सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस। अब किसी का संतान जन्म लिया तो उसको न्यूक्लियस को पता है कि इसमें 2 आंख चाहिए, 32 गो दांत चाहिए, 1 नाक, उसमें 2 छेद। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की का मोछ नहीं बनाना है, लड़का का मोछ बनाना है। कहीं कबो न्यूक्लियस पगला जाता है तो किसी के 5 गो 6 गो उंगली कर देता है। जितना शरीर में डेढ़ टाट देख रहे हैं ना, इस सब को इसके पगलाने की वजह से, न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं? अजीब अजीब हो जाता है सब यहाँ पे न्यूक्लियस की वजह से। किसी को दिक्कत? तो सारा का सारा काम कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करेगा? न्यूक्लियस। आगे बढ़ जाना। न्यूक्लियस के अंदर जितनी जानकारी होती है उस जानकारियों को ही हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका और कुछ भी नहीं है डीएनए। डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। हाँ, जब परमाणु हमला होता है ना तो डीएनए पे अटैक होता है, आधा इंफॉर्मेशन भूल जाता है। तो जब अगला बच्चा पैदा होता है ना तो आधा इंफॉर्मेशन है, पता चला एक और का हथवे नहीं बना, एक को किडनियां छोड़ बना दिया, आँखिया हीजा लगा दिया। अरे भाई आप उसका डीएनए, आपका इंफॉर्मेशन उड़ा दिए हैं, तो क्या बनाएगा वो? नहीं समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? कोशिका में पावर गिरी, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए प्रोटीन निर्माण, कोशिका विभाजन, परिवहन का काम, जल का स्टोर करेगा। इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के किसके अंदर? डीएनए। किसके? डीएनए। कहाँ रहता है? डीएनए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डीएनए में जो चीज आपके डीएनए में चला गया वो आपके अगले जन्म में आपके बाल बच्चों में जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा। जैसे हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं तो ये जीएस हमारे दिमाग में है, न कि हमारे न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस में चल जाता ना, हमारा लड़का खड़ा पहले ही पढ़ाना चालू कर देता, पहले दिन छठियारे में रोता है एकदम, मैं बायोलॉजी के जनक रस्तु। समझ आ गया कि नहीं आएगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अलग अलग बैच में अलग अलग चिल्लाता, अलग अलग डिजाइन से होता बाबा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा हो रहा है, होगा नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारे डीएनए में नहीं है, ये दिमाग के सेरिब्रम नाम का एक हिस्सा होता है, वहां जाके स्टोर है। वहां जाके क्या है? स्टोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन हमारे हाथ में 5 उंगलियां रहेंगी, ये हमारे दिमाग में नहीं, डीएनए में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर लोग कहते हैं ना कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, अरे भैया पहलवानी उसकी मांसपेशियों में है, जिम उम करके ले जा डीएनए में, डीएनए में जाएगा नहीं, डीएनए में कोई चीज नहीं जा पाता। डीएनए चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके लिए भारत में डीएनए के चेंज करने पे रोक लगाई गया, डीएनए चेंज करने पे रोक लगाई गई। हाँ हाँ, पेड़ पौधों का चेंज हो जाता है। देख तो इतना बड़का बड़का करैली आ गया है, करैली बड़ा हो गया कि नहीं, वो का डीएनए चेंज कर दिया, उसका क्या कर दिया डीएनए, डीएनए में इंफॉर्मेशन रहता है। अब उसका करैली के डीएनए को पता था कि साइज रखना है 1 बित्ता, तू क्या किया उसका डीएनए हटा दिया और उसमें लौकी का डीएनए लगा दिया, बस लौकी को पता है कि इतना बड़ा साइज करना, तो करैली इतना बड़ा कर देता है, ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? आदमी में डीएनए को चेंज करना है लाऊ नहीं है। एक मूवी बनी थी क्रिस 3, उसमें वो आदमी का डीएनए चेंज करता है, उसमें हमारी बहनिया को राक्षस बनी ले रहता है। हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बोलिए, क्वेश्चन है, बोलिए। वो न्यूक्लियस अलग है, ये कोशिका का न्यूक्लियस है। आप एम्ब्रॉय का न्यूक्लियस पूछ रही हैं, ये किसका न्यूक्लियस है? कोशिका का। किसका न्यूक्लियस? कोशिका का। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बताइए, अगर हमारे यहां से कोशिका कट गया तो अगल बगल की कोशिकाओं को पता है ना, चमड़ा वाले को पता है चमड़ा बनाना, मांस वाले को पता है मांस बना, बढ़िया से कट गया तो हड्डी वाले को पता है कि हड्डी को जोड़ देना है, हड्डी को क्या करना है? जोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए देखिएगा, हड्डी टूट जाता है तो हड्डी की कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? और वो क्या बनाएगा? हड्डी। इसलिए देखिए डॉक्टर इसे रख के प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है, जिप्सम लगा देता है, सूख जाता है, ताकि हड्डियां हिल डुल ना करे, हिल डुल नहीं करे। जब एक जगह रहेगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? सट जाएगा। अब पता चला नहीं लगाएगा तो सटा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, हिल डुल कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। देखते हैं ना, घर जब बनता है ढलैया होता है तो नीचे से बांस लकड़ी लगा के सेटरिंग डाल दिया जाता है, और सेटरिंग ताकि हिल डुल ना करे, और जब पकड़ लेगा तो बांस सेटरिंग खींच दिया जाता है। बस वही हाथ टूटता है तो क्या करता है? सेटरिंग बांध देता है और ऊपर से ढलैया कर देता है, लेके घूमते रहो। समझ आ गया कि ना? आगे को गटई में लटका देता है, लेके घूमते रहो यहाँ पे अपना आराम से इसे ना। आगे बढ़े ना। अब एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ये बहुत नखरा चीज है। लाइसोसोम जो है बहुत नखरा वाला चीज है। इसके अंदर भरा होता है जल अपघटक एंजाइम। क्या भरा होता है? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम जो है ना, वो एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह? एसिड। किसकी तरह? अब आपके आंगन वगैरह में गंदगी रहती है तो उसमें एसिड डाल के साफ कर देते हैं ना, तुरंत साफ हो जाता है। बेसिन वगैरह गंदा हो जाता है तो साफ हो जाता है कि नहीं? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है? एसिड। तो अगर ये एसिड फट गया तो इस सबको मार डालेगा? नहीं मार डालेगा। इसलिए अगर आत्महत्या की थैली कहते हैं कि अगर इस ससुरा गलती से फट गया सब जना को साफ कर देगा, सबको साफ कर देगा कि नहीं कर देगा? तो लाइसोसोम बहुत सही होता है, शांति से बैठा रहता है, कहता हमारा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मेरा। अगर न्यूक्लियस कहा वैक्यूल्स को कि पानी बनाओ, पानी को स्टोर करो, नहीं करेंगे, क्या कर लीजिएगा? तो न्यूक्लियस कहेगा कि रे चोट्टा हमसे जबान लड़ाता है, हमसे जबान लड़ाता है। ए लाइसोसोम छिड़क दो इसके ऊपर। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है? जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जाके उसके ऊपर छिड़क देगा, इससे खत्म हो जाएगा कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स खत्म हो जाएगा। अब न्यूक्लियस किसको कहेगा? सेंट्रोसोम। कि एक नया बनाओ तुम, क्या चीज? वैक्यूल। क्योंकि पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किसे है? सेंट्रोसोम एक पुनर्निर्माण करेगा। और उसके बाद लाइसोसोम कहेगा तुम्हारे पहले था एक, जो था हो गया, दोबारा बदमाशी नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोशिका के अंदर अगर कोई बात नहीं मानेगा तो क्या कौन काम करता है उसका? लाइसोसोम। हाँ लाइसोसोम। क्लासरूम का ये लाइसोसोम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जहां कोई नौटंकी करेगा तो ये समझ जाइएगा लाइसोसोम बजा देंगे उनके पूरा खोपड़िया पे। समझ में आ गया? बढ़िया से एकदम। अब मारने में हम कोई कमी नहीं करते, पूरी दुनिया में बदनाम है हम पीटने के लिए। हाँ बढ़िया से पीटते हैं। हमको लगता है लड़की सब में उद्घाटन तुमरे से होगा। इसको पीटे हुए हैं, पीटे हैं ना? रो रही थी, नहीं रो रही थी, इस बार रोगी। लड़की सबको पीटने में आपको ईमानदारी से बताइएगा, धीरे पीटते हैं, बहुत देर मारते हैं एकदम। कोई हम इस समय नहीं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे साथ भेदभाव होता था। अगर हम एक क्वेश्चन नहीं बताएं तो टीचर हुमच के मारता था, और लड़की नहीं बता पढ़ क्या आना चाहिए, ला ला ला। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अगर लड़का अगर गलती किया, कौन? हम, तो हम लड़का सबको धीरे मारते हैं, मानते हैं हम सबको। ऐसा नहीं है, लड़का सबको भी बढ़िया से मारते हैं। पीटने में ऐसा नहीं है, वो अलग है कि थोड़ा सा हम लड़का सबको मानते हैं। तो मन है बेचारा। अब हर इंसान को देखिए, आपके सामने कोई एकदम नीरू प्राणी एकदम सीधा साधा खड़ा हो जाएगा तो कितना आप निर्दयता दिखाइएगा। मन आ ही जाता है, बेचारा पुरुष है,
आगे बढ़े। लेकिन मारने में हम कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि लड़की का ही कहना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप ही लोग ने कहती लड़का लड़की में क्या फर्क है, हुमाच देते हैं बढ़िया से। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? लाइसोसोम सबको डरा के रखता है, ठीक करता है कि नहीं? अच्छा मान के चलिए गॉल्जी बॉडी कौन है? गॉल्जी कहेगा कि हम ऊर्जा नहीं ले जाएंगे। अब हमको जीव को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, शरीर से पकड़ के लाओ जीव के पास, कहेगा नहीं ले जाएंगे। कौन गुस्सिया जाएगा? न्यूक्लियस कहेगा हमसे जवान लड़ाएगा, हमसे। लाइसोसोम हवेली बुलाओ मारेगा उनको, क्या कर देगा? उड़ा देगा। यहाँ पे लाइसोसोम से सब लोग डरते हैं, पूरे समझ जाइए कि पूरे मतलब समझिए कोशिका के अंदर पुलिस का काम कौन करता है? लाइसोसोम। पुलिस का काम लाइसोसोम। तो कोई नौटंकी। कभी कभी क्या होता है ना, न्यूक्लियस से पगला जाता है न्यूक्लियस से पगला जाएगा। अब न्यूक्लियस पगला जाएगा तो किसी को आदेश देगा नहीं। अब माइटोकांड्रिया घूमने लगेगा, हमको कोई आदेश नहीं है, छुट्टी है, आज बैचना होगा, छुट्टी है एकदम राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाएगा, वैक्यूल्स पानी नहीं रखे, क्योंकि इन सबको आदेश कौन दे रहा था? पगला गया न्यूक्लियस से। अब लाइसोसोम कहेगा अनडिसिप्लिन करता है सब, बदतमीज सब लोग अपना काम करो, तो कहेगा ओ सब रिगाने लगेगा। तो किसको? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम अब सब लाइसोसोम बेचारा तंग हो जाएगा, उधर से गरियाएगा वैक्यूल्स, कौन सी करेगा तू? चारों ओर से करेगा, लाइसोसोम घुसिया जाएगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, फाड़ लेगा अपने आप को, कहेगा लो यहाँ पे। और जब फाड़ेगा तो उसके अंदर क्या है? जल अपघटक एंजाइम सबके ऊपर लग जाएगा, और ये पूरी की पूरी कोशिका ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली, समझा गया? अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए लाइसोसोम को, वरना मारेगा, सबको तबाह कर देगा। तो आत्महत्या की थैली